Hello friends, I am Rashmi Patel. Today we learn class 10 English medium. Today we learn supplementary reading book. First, footprint without feet. Today is our first lesson. A triumph of surgery. Triumph means victory, and surgery means veterinary hospital. प्राणियों के लिए हॉस्पिटल होता है वही. Tricky, a small dog, is prepared and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? तो ये यहाँ जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा फैट है, तो उसका नाम है ट्रिकी. और एक छोटा सा डॉग है, वो उसके जो रिच मिस्ट्रेस है, ऑनर जो उसको खिला पिला के ओवर फेडेड ज़्यादा खाने की वजह से वो कैसा हो गया, फैटी हो गया है, ह्यूजली फैटी हो गया है. और वो एक दिन सीरियसली इल हो जाता है, बीमार हो जाता है. तो उसकी जो मिस्ट्रेस ऑनर है वो कंसल्ट के लिए एक वेटरनरी डॉक्टर, जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, उसके पास लेके जाती है. तो वहाँ पे जो डॉक्टर है उसका ऑपरेशन करते कि डॉग जो है ट्रिकी वो ठीक हो पाएगा. कि हियर we start our lesson. I will explain you a difficult meaning and I tell you a story. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. Here I suggested for narrator. ओके तो ये यहाँ जो राइटर है नरेटर, उन्होंने अपने लिए आई यूज़ किया. तो आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी को जो डॉग है, डॉग का नाम ट्रिकी है, उसको देख के, डॉग को देख के क्या है, चिंतित है. जो मिस्ट्रेस का, जो ट्रिकी डॉग के बारे में हमने बात की, और वो देख के अपनी कार जो करता है पुल अप में स्टॉप करता है. ओके खड़ी रखता है एक कॉर्नर पे, और स्ट्रीट के कॉर्नर में. विथ आई सो हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस. और डॉग ने उसे कहाँ देखा, तो एक स्ट्रीट में देखा, इसके ऑनर के, मिस्ट्रेस मीन्स ऑनर के साथ. एंड वो डॉग को देख के क्या होगा, शॉक हो गया. उसकी डॉग की जो अपीयरेंस थी वो देख के वो शॉक हो गया. ही वो हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉजेस विथ a leg at each corner. His leg bloodshot and roomy stayed straight ahead, and his tongue lolled for his jaw. Bloated sausages means a finally meat stuffed into long cylindrical cases and divided into small length by twisting or tying. Okay, तो वो he had become hugely fat, बहुत ज़्यादा फैट हो गया, like a bloated sausages जैसा. Okay, his eyes bloodshot and roomy, stared straight ahead, and his tongue loaded for his jaw. Roomy means a watery discharge from a mucous membrane, especially of the nose or eyes. जो हमारी आँख और नाक में से जो पानी निकलता है वो, ओके, तो उसकी आँखों और नाकों में से क्या हो रहा था, पानी निकल रहा था. लोलेट मीन्स हंग लूजली, थ्रोपेट उसकी जॉ से उसकी जो टंग है वो क्या हो रही थी, लटक रही थी. तो जो ट्रिकी है उसकी आंखों और नाकों में से पानी निकल रहा और उसकी जो जो में से टंग जो थी जो में से लटक रही थी, तो वो उसे बीमार इंडिकेट कर रहा था. मिसिस प्रम्फ्री हेस्टेड टू एक्सप्लेन. ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी. तो मिसिस प्रम्फ्री कौन है, तो ऑनर ऑफ डॉग. जो ट्रिकी है उसकी ऑनर है, मिस्टर हैरियट नैरेटर है. तो उसे देख रहा था, तो मिसेस प्रम्फ्री कह रहे कि वो लिस्टलेस है. कैसा है, लिस्टलेस.
और वो जो खड़ा हुआ था उसको देख के उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है वैसा लग रहा था, तो बीमार है। I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malts and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. तो यहाँ कौन बोल रहा है? तो मिसिस प्रेम्पी। ओके, मुझे लगा कि जो ये ट्रिकी है वो किससे सफ़र कर रहा है? माल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण से, उसे पूरा खाना नहीं मिल रहा होगा, इसी से वो सफ़र कर रहा है। इसलिए मैं उसे क्या करती हूँ, तो जो उसका जो मील टाइम है उसके बीच बीच में एक्स्ट्रा टाइम में मैं उसे क्या देती हूँ, मिल्स, उसे ग्रो अप करने के लिए, बिल्ड हिम, अच्छा ग्रोथ करने के लिए क्या देती है वो, तो मॉल्ट मीन्स क्या, जो कोई भी चीज़ हो जो हम मिल्क में मिक्स ऐड करके पीते उसे मॉल्ट कहते हैं। एंड दूसरा क्या देती है, कोड लीवर ऑयल। कोड लीवर ऑयल क्या, तो कोड नाम की जो फिश आती है उसके लीवर से जो ऑयल निकलता है वो कोड लीवर ऑयल देती है। एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक बाउल ऑफ हॉर्लिक्स का एक बाउल देती है एट नाइट, किस टाइम, नाइट के टाइम में, टू मेक हिम स्लीप, जिसकी वजह से वो अच्छे से सो सके। नथिंग मच रियली, और वो क्या कह रही है कि इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे रही हूँ। तो यहाँ जो ट्रिकी की जो बॉडी हुई है, ह्यूज फैटी बॉडी है, वो किसकी, ओवर फूडेड की वजह से, ज़्यादा खाने की वजह से बॉडी उसकी ज़्यादा हुई है। ओके, फिर भी वो उसे मेल न्यूट्रिशंस लगता है, किसको, मिसिस प्रेम्पी को, और बीच बीच में ज़्यादा खाने को ले लेती है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। कट डाउन मीन्स रिड्यूस, कट डाउन मीन्स रिड्यूस, जो मीठा खाता है उसको आपने कम किया, उसको जो मीठा है उसको कम कीजिए। ओह आई डिड फॉर अ bit, but he seems to be so weak I had to relent. He does love cream, cake and chocolate, so I can't bear to refuse him. Oh, did for a bit, but he seems to be so weak I had to relent. Relent means leave the harsh behavior. Okay, he does love cream, cake and chocolate, so I can't bear to refuse him. तो मैं पहले तो उन्होंने डिड फॉर अ बीट, मैं पहले उन्हें स्वीट देना तो छोड़ दिया, पर मुझे लगा कि मैं उसके साथ ज़्यादा हार्श बिहेव कर रही हूँ, तो मैंने उसे फिर से जो स्वीट है वो खाने के लिए देना शुरू किया। और उसे क्या पसंद है, तो क्रीम केक और चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, किसको, ट्रिकी को, और मैं उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकती हूँ, मना करना मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट, I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. तो यहाँ जो है, तो लिटिल डॉग के देखे जो नरेटर है उसे पता तो चल ही गया है कि उसकी समस्या क्या है। तो ट्रिकी की समस्या क्या है, तो वो ग्रीडी है, खाने के लिए कि जो भी दे दो वो खा लेता है, तो वो उसकी ग्रीड है। He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hours of the food or hour of the day or night, and I wonder about all the things Mr. Prempy had mentioned. So here he had never been known of refuse. उसको कुछ भी खाने के लिए देना दे दो ट्रिकी को, तो वो किसी के लिए मना नहीं करता है। और तो टैकल मील, कोई भी चीज़ खाने के लिए वो खा लेता है, तो उसको वो डाइजेस्ट भी कर लेता है। ओके, एनी टाइम दे दो, डे और नाइट हो, किसी भी टाइम में वो टैकल कर ही लेता है। एंड मुझे लगता है, जो राइटर का मुझे लगता है कि मिसेस प्रेम्पी जो ट्रिकी की ऑनर है, वो ऐसी तो कितनी सारी चीज़ होगी कि जो उन्होंने मुझे बताई नहीं की, उसके बाद में उसने मेंशन नहीं की होगी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो आप इसे थोड़ी प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज कराती होगी, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। Well, he has his little walk with me, as you can see. But Hodkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no right throwing lately.
तो लॉम्बेगो मीन्स अ बैक पेन। तो आप जैसे देख रहे हो वैसे भी वो मेरे साथ छोटी छोटी वॉक पे आता है, छोटी डिस्टेंस के लिए जैसे। और जो हमारा गार्डनर है हॉजकिंग, ओके, तो उसके साथ वो घूमने के लिए जाकर टाटा और रिंग थ्रोइंग करता था। तो वो आजकल वो भी बंद है। क्यों? तो जो हमारा जो गार्डनर है उसको लंबेगो हुआ, लंबेगो मीन्स बैक पेन हो जाए, इसकी वजह से आजकल वो एक्टिविटी भी बंद हुई है। I try to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his foot right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. तो यहाँ राइटर जो है नैरेटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जो ट्रिकी की जो ऑनर है मिसिस प्रेम्फी उसे सजेस्ट करता है कि आपको अभी के अभी जो आपने उसकी जो फूड है उसके ऊपर कट नहीं डाला राइट नाउ, अभी के अभी, और उसके एक्सरसाइज नहीं करवाई, तो ये जो ट्रिकी है तो गंभीर रूप से बीमार होने वाला है। जो ट्रिकी है वो ज़्यादा बीमार हो जाएगा। आपको हार्ट को थोड़ा हार्डर बनाना होगा और आपको स्ट्रिक्ट बनना होगा उसकी डाइट में। तो उसका कट करना होगा उसकी डाइट फूड में। Mrs. Prempeh wrung her hand. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, head down, along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. Regime means prescribed course of exercise and diet. तो मिसेस प्रेम्फी जो है रैंग मीन्स अपने हवा में हाथ हिलाना। जैसे हम किसी चीज़ के लिए बात कर रहे हो और हम अपने जो हैंड है वो हाथ को हिलाते हुए रॉन्ग राइट में, ओके, वैसे ही अपने हाथ को हिला दिए। ओ मिस्टर हैरियट, आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो, आप सही, आपकी बात सही है। और पर जो ट्रिकी है उसके साथ ऐसा करना वो बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उसके साथ स्ट्रिक होना। बट उसके बाद जो मिसेस प्रेम्फी है वो अपना हेड डाउन करके वो वहाँ से चली जाती है। पर उसकी जो वो बात है उसे देख कर लगता है कि वो तुरंत ही वो अप्लाई करेगी जो मिस्टर हैरियट ने कहा है। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. तो जो ट्रिकी जो है उसकी ऑनर के साथ वो जा रहा था, तो वो ऑनर है मिस्टर हैरियट और नैरेटर जो है मिस्टर हैरियट वो उसे पीछे देख रहा था। तो टॉटरिंग मीन्स मूविंग इन एन अनस्टडी मैनर, ओके। तो वो लड़का अनस्टडी वैसे चल रहा था, तो उसे राइटर देख रहे थे पीछे से। और जो ट्रिकी है उन्होंने एक ट्वीटेड कोट पहना हुआ था और उसके साथ इसके पास वार्डरोब, उसके पास बहुत सारे कोट है। जैसे उसके पास कोल्ड वेदर में पहनने के लिए और मानसून में रेनकोट भी था उसके पास, ओके। He struggled on dropping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Prempeh. Okay, the dropping means bent downwards. Dropping means bent downward, and harness means strap, जो गले में पट्टा डालते हैं वो harness। तो जो ट्रिकी था वो स्ट्रगल करके चल रहा था, आगे की तरफ झुका हुआ था। उसके गले में जो बेल्ट था, स्ट्रैप, हार्नेस वो के साथ। और जो मिस्टर हैरियट नैरेटर उसे सोच ही रहा था कि मिसेस प्रेम्पी जल्द ही उसे मिलेगी या खुद उसको कॉल करेगी। क्योंकि जो ट्रिकी है वो बहुत जल्द बीमार होने वाला है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिस्टर प्रेम्पी वॉज डिस्टर्ब्ड. Tricky would eat nothing, refuse even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. Okay, so distraught means extremely worried, and vomiting means short spell, थोड़ी देर के बाद। तो जैसे राइटर ने सोचा था कि मिसेस प्रेम्पी जो इसका थोड़ी दिनों में कॉल आएगा,
तो वैसा ही हुआ। थोड़े दिन के बाद उसको मिसेस प्रेमफी का कॉल आया और वो बहुत ज़्यादा चिंतातुर लग रही थी। ट्रिकी कुछ भी खा नहीं रहा था, उसकी जो फेवरेट डिशेज है वो भी उसे मना कर रहा था, नहीं खा रहा था, और थोड़ी थोड़ी देर के लिए वो वॉमिटिंग भी कर रहा था। He spent all his time laying on a rug, panting, didn't want to go for walk, didn't want to go anything. तो जो rug means mat, okay, and panting means breathing with short quick breaths out of breath. तो थोड़ी सांस जो लेते ब्रेथ लेने में जो स्ट्रगल करते वो, okay, panting कहते उसे। तो जो ट्रिकी था वो एक मैट पे लेटा हुआ था और उसे ब्रीथिंग में भी स्ट्रगल कर रहा था, और वो वॉकिंग पे भी नहीं जा रहा था और कोई और चीज़ भी नहीं, खेलने के लिए भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा था, वो ओनली मैट पे लेटा हुआ था। I had made my plan in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. तो मिसेस प्रेमफी का फ़ोन आया, उससे पहले जो नरेटर है मिस्टर हैरियट, उन्होंने एक प्लान बना लिया था। क्या प्लान था? तो द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ हाउस। तो ट्रिकी को जो है तो शॉर्ट टाइम के लिए, फॉर अ पीरियड, ओके, अ पीरियड में शॉर्ट टाइम के लिए उसके घर से दूर रखना है। तभी उसे जाके जो मिसेस प्रेमफी जो इसे ओवर खाना दे रही है वो नहीं दे पाएगी। तो उसका पहले ही प्लान बना लिया था कि ट्रिकी को घर से दूर रखना है। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. Fortnight means 15 days. Fortnight means 15 days. और fortnight means 15 days. तो 15 days के लिए जो नरेटर है उन्होंने मिसेस प्रेमफी को सजेस्ट किया कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना होगा, अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा 15 दिनों के लिए। The poor lady almost swooned. He was sure he would pine and die if he did not see her every day. तो swooned means faint, okay? तो ये बात सुनकर जो मिसेस प्रेमफी है ऑलमोस्ट बेहोश ही हो गई थी, और उसे ये पता था कि जो डॉग ट्रिकी है वो उसे नहीं देखेगा तो वो क्या होगा, वो मर ही जाएगा। वो मर ही जाएगा। पाइन मीन मिस और लॉन्ग, तो मिस करना, वो उसे नहीं देखेगा तो वो मिसेस प्रेमफी को श्योर थी उसके लिए। बट आई टुक अ फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलो बाय प्रेमफी's वेलिंग। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटल डॉग wrapped in a blanket. Okay, बट आई टू फिल्म लाइन। तो जो नरेटर है मिस्टर हैरियट, उन्होंने पहले से मन बना लिया था कि ट्रिकी को उसके घर से दूर करना है, और वो उसे ट्रिकी जो इल हो रहा था, बीमार हो रहा था, बिना देर किए वो वहाँ से उसे हॉस्पिटलाइज करने के लिए ले जाए। तब जो मिसेस प्रेमफी है उसको देख के ज़्यादा रोने लगी, पर फिर भी जो मिस्टर हैरियट है उन्होंने इस छोटे से डॉग को एक ब्लैंकेट के अंदर लपेट के वो उसकी कार में लेके गया। द एंटायर स्टाफ वॉज roused and made rush in and out, bring his day bed, his night bed, favorite cushion, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। तो एंटायर स्टाफ, जो उसके घर पे जो पूरा स्टाफ था वो सब काम पे लग गया जब ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करने के लिए मिस्टर हैरियट लेके जा रहा था। तब क्यों, तो उसकी जो ट्रिकी की सारी चीज़ थी तो उसके साथ जा सके। तो कौन कौन सी चीज़ थी, तो उसका जो डे बेड था, हिज नाइट बेड, डे टाइम का बेड, नाइट का बेड, और उसके जो फेवरेट कुशन्स थे, टॉयज़ थे, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल और सपर बाउल्स। Realizing that my car would never hold all the stuff, I stayed to drive away. I moved off Mr. Prempeh with a despairing cry, threw and harmful of the little coat through the window. Okay, तो डिस्पेयरिंग मीन्स शोइंग लॉस ऑफ होप। तो जो पूरे स्टाफ जो था वो उसके ट्रिकी का सामान लेके आ रहा था, तो उसे लगा कि मिस्टर पूरा जो सामान है वो कार में नहीं कर, उन्होंने उसकी जो कार है वो
वहाँ से ड्राइव कर रही और वहाँ से मूव होते हुए आगे जाते हुए मिसेस प्रेम्पी को लगा और जोर से उसने चीज़ लगाई, शोइंग लॉस ऑफ हॉप, एक हॉप होते हुए, और उसकी जो एक कोट थी वो उन्होंने विंडो से अंडर थ्रो की। आई लुक इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर। जब कार टर्न ले रही थी तब मिस्टर हैरियट ने मिरर में देखा तो वहाँ जो सब खड़े थे उसके स्टाफ और मिसेस प्रेम्पी वो सब लोग रो रहे थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Okay? Glance down means look, and pathetic means miserable or pitiable, and gasping means breath. तो here वो मिस्टर नेट उसकी कार में उसको ट्रिकी को लेके जा रहा था, तब उन्होंने ट्रिकी की तरफ देखा तो वो मिसरेबल लग रहा था, कैसा पैथेटिक लग रहा था। उसको श्वास लेने में, जो उसकी साइड में बैठा था ट्रिकी, उसको श्वास लेने में भी थोड़ी स्ट्रगल कर रहा था। तो मिस्टर हैरियट ने उसको उसके हेड पे उसके ऊपर पैट किया और तब जो ट्रिकी है उसने थोड़ा अफोर्ड किया, ब्रेव अफोर्ड किया, वेंग हिज टेल मीन्स पूछ हिलाने का, तो उन्होंने अपनी पूछ हिलाई। Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. तो मिस्टर हैरियट ने कहा पुअर ओल्ड लैड, बेचारा ऐसा, और आपके पास ट्रिकी के लिए है, आपके पास थोड़ी भी एनर्जी नहीं है, और मैं जानता हूँ मेरे पास आपके लिए एक क्योर है, आपके लिए एक इलाज है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक इलाज है। तो हियर आवर लेसन, हाफ लेसन इज completed. Next lesson we learn in next video. Thank you.